तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी सिलेबस को और समय को देखते हुए अपनी पढ़ाई को और तेज़ी से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जो समय बचा हुआ है आपके पास, उन समय को देखते हुए आप अपनी पढ़ाई को और अधिक तेज़ी से तैयारी कीजिए, ताकि आपका समय पर सभी सिलेबस क्या हो जाए, एक अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए, जिससे हम लोग जब बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा 2026 में जब एग्ज़ाम देंगे तो किसी तरह की कोई समस्या न हो। तो आप समय को देखते हुए अपनी तैयारी को और ज़ोर शोर से कीजिए। और हम लोग आपके लिए भी प्रत्येक दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके लिए भी क्लास लेकर आ रहे हैं, कि ताकि आपका जो तैयारी समय को देखते हुए एक अच्छे तरीके से करा दी जाए। तो आज हम लोग ना 10वीं के संस्कृत के जो 7वें नंबर चैप्टर है, नीति श्लोका पाठ है, उससे हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ लेंगे। जो 7वें नंबर जो चैप्टर है नीति श्लोका, उस चैप्टर को पढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोग संस्कृत में जान रहे हैं कि टोटल जो हम लोग को चैप्टर पढ़ना है, वो टोटल हम लोगों को 14 चैप्टर पढ़ना है। और लगभग डबल ऑप्शन के हिसाब से आपके जो परीक्षा में जो प्रत्येक चैप्टर होगा, लगभग में मानिए 4 से 5 नंबर का होगा, जिसमें से आज हम लोग नीति श्लोका पाठ को जब पढ़ लेंगे तो आपके जो मार्कशीट बनेगा उसमें 4 से 5 नंबर क्या कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, ताकि इससे जो भी पढ़ने के बाद जो प्रश्न बने वो आपसे छूटे नहीं। तो हम लोग अब क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर 7वां पाठ है, पाठ के नाम क्या हो गया, नीति श्लोका। नीति श्लोका, नीति श्लोका। और आते हैं और आगे हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ है कि अयम पाठ अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणा अंश विशेषे रूपया विदुर नीते संकलित। ये कह रहे हैं कि यह जो पाठ है, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत की उद्योग पर्व के अंश विशेष है। और ये कहाँ से संकलित है, ये कहाँ से संकलित है, विदुर नीति से संकलित है। कहाँ से संकलित है, विदुर नीति से संकलित है। और महाभारत के किस पर्व से, तो यहाँ पर दिया हुआ है उद्योग पर्व से। किस पर्व से, उद्योग पर्व से। और जैसा कि एक बात यहाँ पर अध्याय छोड़े हैं, कि अध्याय कहने का मतलब है ये जो है 33 से और 40 चैप्टर जो अध्याय होगा वहाँ से ये लिया गया है। उसके आगे दे रहा है, युद्धमा आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्रीवर विदुरम स्वचित्तस्य शांतये काश्चित् प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छयति। यानी कह रहे हैं कि जब युद्ध का आसन मतलब नज़दीक, समीप, युद्ध जब क्या होता है महाभारत में, ये जब नज़दीक आ जाता है तो धृतराष्ट्र जो थे वो एक अंधे थे, तो अपने मंत्री से, यानी धृतराष्ट्र मंत्रीवर विदुर स्वचित्तस्य अपने मन के शांति के लिए क्या करते हैं, प्रश्न नीति के विषय में करते हैं। उसके बाद किससे प्रश्न करते हैं, धृतराष्ट्र किनसे प्रश्न करते हैं, तो अपने मंत्री विदुर से। उसके आगे दिया हुआ है यहाँ पर, तेषाम समुचित मूत्रम विदुरो ददाति। यानी जो मंत्री है विदुर जी, उनके प्रश्नों के समुचित क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। उसके आगे है
तदेव तदेव प्रश्नो उत्तरम उत्तररूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। यानी जो ये प्रश्न है ना, ग्रंथ किस रूप में है? प्रश्न उत्तर के रूप में है। प्रश्न उत्तर कहे तो एक ने धृतराष्ट्र ने प्रश्न करते हैं और उनके मंत्री क्या करते हैं? उत्तर देते हैं। किस रूप में? प्रश्न उत्तर रूप में। किस रूप में? प्रश्न उत्तर रूप में। उसके आगे दिया हुआ है इयमपि भगवत गीतेव महाभारतस्य यंगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपावतरते। यानी यह जो ग्रंथ है ना, ये भी क्या है? भगवत गीता की तरह, भगवत गीता की तरह यहाँ लिखे हुए हैं। यह भी ग्रंथ भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग होता हुआ भी क्या है? एक स्वतंत्र स्वरूप है। यानी अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष विदुर नीति से संकलित है। अध्याय कहा जाए तो 33 से 40 हो जाएगा। अध्याय के नाम अगर आपसे दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 33 से 40 हो जाएगा। उसके आगे है युद्ध को निकट निकट या समीप जानकर धृतराष्ट्र के श्रेष्ठ मंत्री विदुर अपने मन के शांति के लिए प्रश्न क्या करते हैं? प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और वह प्रश्न उत्तर रूप की ग्रंथ विदुर नीति है। यानी यह जो है ना, प्रश्न उत्तर रूप में है। यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग होता हुआ भी एक स्वतंत्र ग्रंथ स्वरूप है। तो आपसे इसमें जो जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनता है उस पर हम लोग फिर से क्या कर लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। आपसे पहला इसमें प्रश्न किया जा सकता है कि यानी नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे महात्मा विदुर। कौन हो जाएंगे? महात्मा विदुर। उसके बाद आपसे प्रश्न किया जाएगा कि ये महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो ये हो जाएगा महाभारत के किस पर्व से? उद्योग पर्व से। उसके बाद इसमें और पूछा जा सकता है कि नीति श्लोका जो पाठ है ना, इसमें कितने श्लोक है? तो इसमें जो श्लोक है वह श्लोक है 10 हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो धृतराष्ट्र है किनसे प्रश्न करते हैं? तो विदुर से प्रश्न करते हैं। उसके बाद में हो जाएगा विदुर किनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं? विदुर किनके प्रश्नों को? तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा विदुर नीति किसके तरह है? तो ये हो जाएगा भगवत गीता के तरह। ये एक बात और, किस रूप में है? तो प्रश्न उत्तर रूप में। किस रूप में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रश्न उत्तर रूप में हो जाएगा। इससे लगभग में इतने ऑब्जेक्टिव बन रहा है। तो आपको इतना ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है कि इनके लेखक के नाम कौन हो जाएगा? विदुर जी हो जाएंगे। उसके बाद में हम लिखे हैं ये महाभारत के किस पर्व से है? तो ये उद्योग पर्व से हो जाएगा। इसमें श्लोक कितने हैं? 10 श्लोक है। धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर देते हैं। उसके बाद विदुर ना किन के प्रश्नों के उत्तर देते हैं? धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर देते हैं।
विदुर नीति किसके तरह है? भगवत गीता की तरह है। किस रूप में है? तो ये हो जाएगा किस रूप में? प्रश्न उत्तर रूप में हो जाएगा। यानी एक प्रश्न होता है और दूसरी तरफ से आंसर दिया जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एक एक श्लोक के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला श्लोक जो है, पहला श्लोक है यस कृत्यम न विधनन्ति शीतमुष्णम भयम रति समृद्धि रस मृधवा सवय पंडित उच्यते। यानी यस मतलब जिसके, कृतम न विधयंती जिस, यानी कृतनम यानी हो जाएगा ये कार्य, और विधयंती मतलब न बाधा नहीं पहुंचाते हैं, और शीत यानी हो जाएगा ठंडा, और उष्ण यहाँ हो जाएगा गर्मी। यानी जिसके और रति मतलब यहाँ ले लीजिए आप, क्या हो जाएगा? प्रेम। तो जिसके कार्य को शीत, उष्ण यानी गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? पंडित कहलाते हैं। या पंडित को ही हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं। यानी अब हम लोग कह सकते हैं जिसके काम में शीत हो, गर्मी हो, यानी ठंडी हो, गर्मी हो, और भय हो, प्रेम हो, समृद्धि हो, असमृद्धि हो, बाधा नहीं पहुंचाते हैं, उससे ही क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। अब जैसे मान लो कि कुछ अभी जो गर्मी का समय चल रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गर्मी को देखते हुए पढ़ाई नहीं करते हैं, यानी वो अपने पढ़ाई में रुकावट ला देते हैं, तो क्या वो पंडित में गिनती होंगे क्या? नहीं, वो पंडित में गिनती नहीं होंगे। ठंडी के समय में भी क्या होता है? ठंड को देखकर बच्चे क्या करते हैं? रात को बहुत कम समय पढ़ते हैं, तो वो पंडित में गिनती होंगे क्या? वो भी पंडित में गिनती नहीं होंगे। यानी पंडित उसी को कहेंगे कि जिसके काम में न ठंडी, गर्मी हो, शीत हो, और भय हो, प्रेम हो, समृद्धि हो, असमृद्धि हो, ये बाधा नहीं पहुंचाते हैं, उससे ही क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। तो ये हो जाएगा पहले नंबर श्लोक है। एक बार देख लीजिए आप कि जिसके कार्य को शीत, उष्ण, भय, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, रुकावट नहीं बनते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। तो ये हो गया श्लोक नंबर 1 हो गया, ये श्लोक पहला नंबर हो गया। उसके बाद दूसरे श्लोक जो है, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्व कर्मणाम उपायोग्य मनुष्यानां नर पंडित उच्यते। यानी सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी जीवों के जो भी जीव हो उनके तत्वों को जानने वाले। उसके बाद यहाँ पर उपाय, तो यहाँ पर अपने कर्म का योग के तरह जानने वाले और मनुष्यों के उपाय को जानने वाले मनुष्य या व्यक्ति को क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। यानी पंडित कहे जाते हैं। यानी सभी जीवों के तत्व को जानने वाला, उनके कर्मों को जानने वाले और उपाय को भी जानने वाले मनुष्य को पंडित कहा जाता है। ये हो जाएगा श्लोक नंबर 2 हो जाएगा, ये श्लोक नंबर 2 हो जाएगा। यानी एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं इसे। पहले नंबर में देखे हैं कि जिसके काम में शीत, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि, असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वैसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है या ज्ञानी कहते हैं। दूसरे श्लोक में देखे हैं सभी जीवों के तत्वों को जानने वाले, अपने कर्म को योग को जानने वाले, अपने कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्य के उपाय को जानने वाले व्यक्ति को, मनुष्य को पंडित कहे जाते हैं। तो इस तरह ये मेरा श्लोक नंबर 2 हो गया।
उसके बाद तीसरे श्लोक पढ़ते हैं। तीसरे श्लोक में जो है करा अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभास्ते। जो व्यक्ति ना प्रविशति अनाहुत यानी जो व्यक्ति बिना बुलाए क्या करता है, प्रवेश करता है, अपृष्टो बहुभास्ते और बिना पूछे बहुत बोलता है। जो व्यक्ति बिना बुलाए प्रवेश कर जाता है यानी आ जाता है और बिना उससे कुछ पूछे बहुत बोलता है, अविश्वसते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमा, और अविश्वासी पर विश्वास करता है, वैसे व्यक्ति को ही मूढ़चेता नराधमा यानी मूर्ख कहते हैं, नराधमा यानी नीच मनुष्य कहते हैं, नीच व्यक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में भी लिखे हैं, जो व्यक्ति बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, उसे ही क्या कहते हैं, मूर्ख। कहने का मतलब हो जाएगा मूढ़चेता। इसका अर्थ हो जाएगा क्या, मूर्ख हो जाएगा। तो इस तरह हमारा श्लोक नंबर जो हो जाएगा ये तीसरा नंबर हो जाएगा। यानी जो व्यक्ति बिना बुलाए प्रवेश कर जाता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासी पर विश्वास करने योग्य नहीं है, वैसे व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है, उसे ही क्या कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। उसे ही क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं या नीच व्यक्ति कह सकते हैं। उसके बाद श्लोक नंबर ये जो मेरा था ये श्लोक नंबर 3 हो गया। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर श्लोक पर। एको धर्म परम श्रेय क्षमयका शांति रुत्मा विधका परमा तृप्ति अहिंसका सुखवाहा। कह रहे हैं कि एक ही धर्म क्या है, श्रेष्ठ है। एक ही धर्म श्रेष्ठ है और क्षमा से क्या प्राप्त होता है, शांति। यानी लिखे हैं एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। अगर कोई व्यक्ति आपस में अगर दो व्यक्ति लड़ाई कर रहा है तो उसमें एक व्यक्ति किसी को अगर क्षमा कर देते हैं तो वह लड़ाई तुरंत ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी क्षमा कर देने से क्या हो जाएगा, शांति होगा। उसके बाद में है विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है और अहिंसा से किसी विवादों से बचकर जो व्यक्ति अच्छे तरीके से अपना जीवन में सब कुछ करते हैं, यानी वैसे व्यक्ति को ही क्या होता है, सुख की प्राप्ति होता है। यानी अहिंसा से सुख की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो एक बार आप इसका हिंदी फिर से देख लीजिए। ये एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। आपसे पूछा जा सकता है क्षमा से क्या प्राप्त हो जाएगा, तो क्षमा से शांति की प्राप्ति होगा। अहिंसा से क्या होगा, सुख की प्राप्ति होगा। एक ही धर्म क्या है, श्रेष्ठ है। और विद्या से क्या प्राप्त होगा, संतुष्टि की प्राप्ति होगी। तो इस तरह मेरा जो ये श्लोक नंबर जो था ये श्लोक नंबर 4 हो गया। ये श्लोक नंबर 4 हो गया। उसके बाद श्लोक नंबर 5 है त्रिविधम नरक सएदम द्वारम। यानी त्रिविधम, नरक के कितने द्वार है, 3 द्वार है। नरक के कितने द्वार है, नरक के कितने द्वार है, 3 द्वार है। नास नमात्मना काम क्रोध अस्था लोभ अस्त समादेत श्रेयम तयजेत। यानी कह रहे हैं कि नरक के 3 द्वार है। कौन कौन है, तो काम, क्रोध और लोभ है। इसलिए
इन तीनों को त्याग देनी चाहिए। अब काम के मतलब क्या हुआ, ये काम कैसे नरक के द्वार हो जाएगा। यानी जो व्यक्ति ना किसी को एक गलत नज़रिए से देखता है तो किस में आ जाएगा, काम, क्रोध और लोभ। ये क्रोध भी नहीं होनी चाहिए और लोभी व्यक्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अब कि नरक के कितने द्वार हो जाएगा, नरक के 3 द्वार है। कौन कौन, काम, क्रोध, लोभ। और इन तीनों को, इनसे बचने के लिए ना इन तीनों को क्या होनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। तो हम यहाँ पे हिंदी भी लिख रखे हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि काम, क्रोध, लोभ किसके द्वार है, तो नरक के द्वार है। नरक के कितने द्वार है, तो 3 द्वार है। कौन कौन, काम, क्रोध और लोभ। इस तरह जो मेरा ये श्लोक नंबर जो था, ये श्लोक नंबर 5 हुआ। ये श्लोक नंबर मेरा 5 हो गया। उसके बाद श्लोक नंबर, जो अगला नंबर श्लोक है, षड्दोषा पुरुषेने हातव्या भूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यानी कह रहे हैं कि ईश्वर को चाहने वाले या अपनी उन्नति को चाहने वाले व्यक्ति को, पुरुष को, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता। यानी निंद्रा मतलब जो अधिक सोता है, निंद्रा कहने का मतलब जो व्यक्ति अधिक सोता है। तंद्रा हो जाएगा, जैसे कि जो व्यक्ति अगर उठता है, उठने के बाद भी क्या करता है, ऐसे ऐसे आँख मचते हुए फिर से सोना चाहता है, तो वो हो जाएगा तंद्रा। उसके बाद में भय हो गया, बात बात में डर भी नहीं आनी चाहिए। क्रोध भी और आलसपन भी हो जाएगा, आलस हो जाएगा। और दीर्घ सूत्रता कहने का मतलब हो जाएगा एक ही काम को, यानी काम को लंबे समय तक करना, काम को लंबे समय तक करना। यानी करना, यानी जो काम अगर आधे घंटा को हो, 1 घंटा को हो, उस काम को अगर आप दिन भर करते हैं तो ये हो जाएगा दीर्घ सूत्रता। इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। यानी अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए। तो आप आपसे प्रश्न इसमें पूछेगा कि अपनी उन्नति चाहने वाले मनुष्य को, पुरुष को कितने दोषों को त्याग देनी चाहिए, तो 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए। ये 6 दोष कौन कौन है, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता कहने का मतलब हो जाएगा किसी काम को लंबे समय तक, यानी कम समय में जो काम होने वाला है उसे अधिक समय तक करना। तो इस तरह जो मेरा हो गया ये श्लोक नंबर 6 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले नंबर में है 7वें नंबर है, सत्येन रचयते धर्मो विद्या योगेन रचयते। सत्येन रचयते विद्या योगेन रचयते मृज्या रचयते रूपम कुलवृत्तेन रचयते। यानी कह रहे हैं कि सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। सत्य से ही, सत्येन रचयते धर्मो विद्या योगेन रचयते, सत्य से धर्म की रक्षा होती है और योग से विद्या की रक्षा होती है। योग कहे तो अभ्यास भी लिख सकता है। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रचयते रूपम, और मृज्या से रूप की रक्षा होती है।
मृज्या कहे तो मृज्या यानी उपटन भी कह सकता है, उपटन, उपटन या श्रृंगार भी लिख सकता है यहाँ पर। श्रृंगार से रूप की रक्षा होता है। उसके आगे है कुलम वृतेन रक्षयते, यानी चरित्र से कुल की रक्षा होती है। ये श्लोक बहुत ही अच्छा है। देखिए कैसे हम लोग याद कर लेंगे इसको। सत्येन धर्मो रक्षयते, सत्येन धर्मो रक्षयते विद्या योगेन रक्षयते, मृज्या रक्षयते रूपम, मृज्या रक्षयते रूपम कुल वृतेन रक्षयते, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, और रूप की रक्षा उपटन से या श्रृंगार से या मृज्या से रूप की रक्षा होती है, और कुल की रक्षा, कुल चरित्र से कुल की रक्षा होती है। आप इस श्लोक को कोशिश कीजिएगा कि ये श्लोक आपको याद हो जाए। सत्येन धर्मो रक्षयते विद्या योगेन रक्षयते, मृज्या रक्षयते रूपम, और ये हो जाए कुल वृतेन रक्षयते। सत्य की रक्षा धर्म से होती है, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। योग कहे तो अभ्यास भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, अभ्यास। उसके बाद में है उपटन या मृज्या, उपटन या मृज्या या श्रृंगार, श्रृंगार से रूप की रक्षा हो जाएगा और चरित्र से कुल की रक्षा होती है। इस तरह मेरा ये श्लोक नंबर जो है ये 7 नंबर श्लोक हो गया। आपसे प्रश्न किया जा सकता है सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। रूप की रक्षा कैसे होती है? आजकल के बच्चे तो लड़की वाले जो भी क्रीम है ना, फेयर लवली, वो भी लगाता है, उसके लिए फेयर हैंडसम है, फिर भी वो फेयर लवली लगाता है, यानी अपने रूप को और स्मार्ट सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि रूप की रक्षा किससे होती है? मृज्या से या श्रृंगार से या उपटन से। उसके बाद में हो जाएगा चरित्र की जो रक्षा है, चरित्र से किसकी रक्षा होती है? कुल की रक्षा होती है। इस तरह मेरा श्लोक नंबर जो हो जाएगा, श्लोक नंबर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। 8वें नंबर श्लोक है सुलभा पुरुषा राजना सततम प्रियवादिन, यानी कह रहा है कि हे राजन जो हमेशा प्रिय बोलने वाले होते हैं, यानी कुछ लोग आपको दिखावा करने के लिए ना आपका हमेशा बड़ाई करते रहेगा, यानी अच्छे अच्छे बात करेगा, ताकि आप उनके बड़ाई में आकर आप इतना ना बड़ाई आपके कर देगा कि आप फिर अपने मेहनत को करना भूल जाइएगा। तो उतना बड़ाई भी नहीं, हिनाई भी होना ज़रूरी है, ताकि अगर हिनाई होगा तो फिर आप अपने कमी को क्या कीजिएगा, उसको और बेहतर तरीके से सही करके और आगे की ओर बढ़िएगा। तो यही कह रहा है कि हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभ है, लेकिन अप्रिय एवं उचित बोलने वाले और सुनने वाले दोनों क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। यानी कुछ व्यक्ति अप्रिय बोलने वाले का भी होना जरूरी है, ताकि वो बोलेंगे तो आपके जीवन पर उससे क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपसे को आपका जब वो हिनाई करेगा तो आप अपने कमी को दूर करते हुए क्या कीजिएगा और आगे की ओर निकलिएगा। तो कुछ लोग ना प्रिय बोलकर आपका इतना बड़ाई कर देगा कि फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभ, लेकिन अप्रिय उचित बोलने वाले और सुनने वाले दोनों क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। इस तरह मेरा श्लोक नंबर जो हो जाएगा ये 8 नंबर श्लोक हो गया। अगला श्लोक है पूजनीया महाभागा, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तया स्त्रिया श्रियो गृहसयो कक्षास तस्माद्रक्षया विशेषतः।
यानी कह रहे हैं कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, यानी बेटी ही घर की लक्ष्मी होती है और इन्हीं से ना घर की शोभा बढ़ती है। जिस घर में अगर महिला स्त्री नहीं है उस घर की शोभा उतना अधिक नहीं होती है। यानी स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, घर की शोभा है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ती है। यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, यानी महिला ही स्त्री ही महान पुरुषों को जन्म देने वाली होती है। इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है, इसलिए स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। इस तरह श्लोक नंबर जो हो जाएगा ये 9 नंबर हो गया। और एक और श्लोक बचा हुआ है, 10वें है श्लोक। अकृति विनयो हन्ति हनत्यनर्थ पराक्रम हन्ति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हनत्य लक्षणम। यानी कह रहे हैं विनम्रता न आकृति को मारता है। क्या करता है? मारता है या दूर कर देता है। विनम्रता आकृति कहे तो यानी बदनामी को क्या करता है? दूर करता है। पराक्रम है जो अनर्थ को मारता है। पराक्रम है जो किसको मारता है? अनर्थ को मारता है। क्षमा किसे मारता है? क्रोध को मारता है। और अच्छा आचरण बुरी आदतों को यानी लक्षणों को क्या करता है? मार देता है, यानी दूर कर देता है। विनम्रता आकृति को दूर करता है या मारता है। पराक्रम क्या हो जाएगा? अनर्थ को। क्षमा किसे? क्रोध को। और अच्छा आचरण क्या करेगा? बुरे आदतों को या गलत लक्षणों को क्या करेगा? दूर कर देता है। इस तरह हम लोग का ये नीति श्लोक का जो पाठ हुआ ये 10वें श्लोक ये खत्म हुआ। अगर ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखे हैं तो अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को लेकर। तो एक बार फिर से हम लोग ना रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कर रहे हैं जिसके काम में बाधा यानी जिसके कार्य को शीत उष्ण भय प्रेम समृद्धि असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं वैसे व्यक्ति को पंडित या ज्ञानी कहते हैं। दूसरा श्लोक था सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला, कर्मों को योग को जानने वाला और मनुष्य के उपाय को जानने वाले व्यक्ति को ही क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। जो व्यक्ति बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है वैसे व्यक्ति को हम लोग मूर्ख कहते हैं, नीच मनुष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। और ऐसे भी बिना बुलाए कहीं जाना भी नहीं चाहिए। उसके बाद अगला है एक ही धर्म क्या है? एक ही धर्म श्रेष्ठ है। एक ही धर्म श्रेष्ठ है। और क्षमा शांति का उत्तम उपाय है और विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है और अहिंसा से क्या प्राप्त होता है? सुख की प्राप्ति होता है। उसके बाद नरक के 3 द्वार है। नरक के 3 द्वार काम क्रोध और लोभ, और इन तीनों को त्याग देनी चाहिए। उसके बाद है अपनी उन्नति, ईश्वर को चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। कौन कौन दोष हो जाएगा? क्रोध यानी हो जाएगा निंद्रा तंद्रा भय, क्रोध आलस दीर्घ सूत्र। निंद्रा मतलब अधिक सोना ये हो जाएगा। तंद्रा यानी जो सोने के वक्त जो व्यक्ति फिर से दोबारा सोना चाहता है इसको कहते हैं उघना। भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता कहने का मतलब है कि एक ही काम को ना आप बहुत लंबे समय यानी कम समय वाले कामों को पर आप क्या करते हैं? अधिक समय देते हैं, ये दीर्घ सूत्रता हो जाएगा। उसके बाद में है सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है और उपटन से रूप की रक्षा होती है और चरित्र से कुल की रक्षा होती है। उसके बाद में है, और ये श्लोक को भी आप याद करके रखिएगा, ये श्लोक बहुत अच्छा है।
सत्येन रक्षयते धर्मो विद्या योगेन रक्षयते मृज्या रूपम रक्षयते कुलवृतेन रक्षयते। ये आपको श्लोक याद करके रखना है। उसके बाद में है जो व्यक्ति प्रिय बोलने वाले होते हैं वो सुलभ होते हैं, और अप्रिय और उचित बोलने और सुनने वाले दोनों क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। उसके बाद में है स्त्रियां घर की क्या होती है, लक्ष्मी होती है। ये इसी से घर की शोभा बढ़ता है और इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह महान पुरुषों को जन्म देने वाली होती है। दुनिया में जितने भी महान पुरुष हैं उन्हें कोई ना कोई स्त्री ही जन्म दी है, और इसलिए स्त्रियों को विशेष रूप से रक्षा करने क्या होती है, योग होती है। उसके बाद विनम्रता आकृति को मारता है, पराक्रम अनर्थ को मारता है, और ये क्षमा क्रोध को मारता है, और अच्छा आचरण बुरे लक्षणों को मारता है।